विद्यार्थी जीवन में केवल पढ़ना, सुनना और सीखना ही पर्याप्त नहीं है। वास्तविक विकास तब होता है जब हम अपने स्वयं के प्रयास, कमजोरियां और शक्तियों का विश्लेषण करें। यही है स्वमूल्यांकन और आत्मनिरीक्षण। शास्त्र कहते हैं आत्मानं विद्धि, अर्थात पहले स्वयं को जानो। जब हम स्वयं को समझते हैं तभी हम सुधार और प्रगति कर सकते हैं। आलोक, तुम्हारी बात सुनकर मुझे याद आता है कि परीक्षा में केवल अंक देखना पर्याप्त नहीं है। हमें यह देखना चाहिए कि हमने कितना सीखा, कितना अभ्यास किया और कहाँ सुधार की जरूरत है। सही कहा। मैंने देखा कि जो विद्यार्थी नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण करते हैं वे लगातार प्रगति करते हैं। स्वमूल्यांकन केवल कमजोरी देखने का नाम नहीं है, यह अपनी ताकत को पहचानने, अनुभव से सीखने और सुधार की दिशा तय करने का माध्यम है। बिल्कुल। आइए समझे कि विद्यार्थी जीवन में स्वमूल्यांकन और आत्मनिरीक्षण क्यों आवश्यक है। मुझे याद है हमारी कक्षा में विज्ञान प्रोजेक्ट के बाद शिक्षक ने कहा अब प्रत्येक विद्यार्थी अपनी भूमिका और योगदान पर विचार करें। कुछ ने देखा कि वे सक्रिय नहीं थे, कुछ ने देखा कि उन्होंने पर्याप्त नया विचार नहीं दिया। इस निरीक्षण से हमें सुधार का मार्ग मिला। और यही तो जीवन में भी जरूरी है। किताबें पढ़ना और ज्ञान अर्जित करना पर्याप्त नहीं। यदि हम अपने प्रयास और परिणाम का विश्लेषण नहीं करेंगे तो सुधार संभव नहीं है। महापुरुष के उदाहरण भी देखें। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा अपने कार्यों और विचारों का निरीक्षण किया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत अभ्यास और प्रवचन का लगातार मूल्यांकन किया और सुधार किया। और आधुनिक विद्यार्थी भी वही सफलता प्राप्त करते हैं जो प्रयास का विश्लेषण करते हैं, अधिकार और जिम्मेदारी का आकलन करते हैं और आवश्यकता अनुसार रणनीति बदलते हैं। मुझे याद है हमारे स्कूल में गणित की परीक्षा के बाद शिक्षक ने कहा, आप केवल परिणाम नहीं देखो, अपने समय प्रबंध, तैयारी और गलतियों का भी मूल्यांकन करो। कुछ विद्यार्थियों ने देखा कि उनका समय अनुचित रूप से बर्बाद हुआ। कुछ ने देखा कि कुछ विषयों पर अधिक ध्यान देना चाहिए था। एक बार मैंने आत्मनिरीक्षण किया और पाया कि मैं समूह परियोजना में सक्रिय नहीं था। इसके बाद मैंने अपनी भूमिका सुधारी, अधिक संवाद किया और टीम के साथ बेहतर योगदान दिया। और यही शिक्षा जीवन पर काम आती है। स्वमूल्यांकन और आत्मनिरीक्षण से विद्यार्थी अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचान कर सुधार कर सकते हैं। गीता में कहा गया है, शरीर, मन और बुद्धि का निरीक्षण कर कार्य में सुधार करो। उपनिषद में भी यह सिद्धांत मिलता है। आत्मा की गहन जांच से मोक्ष और विकास संभव है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा, अभ्यास और निरीक्षण के बिना ज्ञान अधूरा है। इसलिए स्पष्ट है कि विद्यार्थी जीवन में स्वमूल्यांकन और आत्मनिरीक्षण अनिवार्य है। यह केवल परीक्षा की तैयारी तक सीमित नहीं, बल्कि व्यक्तिगत विकास, नैतिकता और समाज में योगदान के लिए भी आवश्यक है। आज के डिजिटल युग में विद्यार्थी अक्सर केवल प्रदर्शन और परिणाम देखते हैं, परंतु जो विद्यार्थी नियमित रूप से अपनी गतिविधियों, समय प्रबंध और प्रयास का मूल्यांकन करते हैं, वही वास्तविक रूप में आगे बढ़ते हैं। स्टार्टअप, खेल, टीम या सामाजिक परियोजनाओं में भी यही लागू होता है। यदि टीम या व्यक्ति अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन नहीं करेगा तो सुधार संभव नहीं है। सच्चा विद्यार्थी वही है जो केवल परिणाम के लिए नहीं, बल्कि सीखने, सुधारने और विकसित होने के लिए आत्मनिरीक्षण करता है। तो मित्रों, विद्यार्थी का जीवन पथ हमें यही सिखाता है कि स्वमूल्यांकन और आत्मनिरीक्षण से ही हम अपने प्रयास को सुधार सकते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं और वास्तविक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें आत्मविश्वास देता है और सुधार की दिशा देता है। जो विद्यार्थी नियमित रूप से अपने कार्य, समय और सोच का निरीक्षण करता है वही जीवन में स्थायी प्रगति करता है। आओ हम सब यह संकल्प ले, हमारा प्रत्येक प्रयास मूल्यांकन और आत्मनिरीक्षण के साथ हो। स्वमूल्यांकन और आत्मनिरीक्षण ही है विद्यार्थी का जीवन।